हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं किस चीज के बारे में पता है आपको? आज हम लोग जानने वाले हैं सेगमेंट किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था? हमने पिछले क्लास में सीखा था कि लाइन किसको कहते हैं, पॉइंट्स किसको कहते हैं, देख लाइन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, यानी कि दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा डी ही रहे, हमेशा सेम रहे, हमेशा सेम रहे, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। उसको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे जानेंगे किस चीज के बारे में? तो सीखेंगे थोड़ा सा एंगल हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ, ये सब हुआ, थोड़ा थोड़ा चीजों की समझ रखेंगे। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और सीधा चलते हैं टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है मेरा? वो है, पहला है लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट आपका फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास हो गया आज का टॉपिक, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में हम लोग क्या लिख करने वाले हैं? तो पहले हुआ कि लाइन सेगमेंट कहते किसको है। तो एक लाइन ले लो यहाँ इस तरह से। ठीक है, ये लाइन हो गया। अब बताओ कि ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये कोई लाइन एल है। अब इसका एक सेगमेंट ले लो, इसका सेगमेंट ले ले ए, और एक ले लेते हैं बी। ठीक, अब ए बी क्या हो गया? एक बी ए और बी क्या हो गया? ए बी क्या बताएगा? लाइन। क्या बताएगा? लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या बताएगा? लाइन सेगमेंट। यानी कि अगर आपसे पूछे कि ए बी की लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ ए बी भी बताएगा। ए बी ये भी बता रहा है। समझ में आ रहा है? तो लाइन सेगमेंट क्या कहानी था कि एक लाइन का एक छोटा सा पार्ट, सेगमेंट का मतलब वही हुआ। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहे थे? लाइन सेगमेंट। अगर हम यहाँ पे बोले आपसे कि एक लाइन यहाँ पे हम खींच देते हैं ये, ठीक है, और इस पे एक लाइन है मेरे पास इस तरह से। क्लियर है? बात को समझिए, बात को समझना है। यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे मेरे बच्चों, बात को क्या समझना है? तो यहाँ पे समझना है कि ये मान लो P है, ये Q है, और ये R है। मुझे कहा गया कि कितना, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेगमेंट फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कितना सेगमेंट बन रहा है। आप खुद सोचो, यहाँ पे कितना सेगमेंट बन रहा है टोटल। तो यहाँ पे सेगमेंट बन रहा है, एक सेगमेंट हमारे पास बन रहा है, इसको और इसको ले ले तो। ठीक है, ठीक है, एक इसको और इसको ले ले, एक सेगमेंट। एक सेगमेंट ये बना, एक सेगमेंट ये भी बना, बना, ये भी बना। तो यहाँ पे क्या बना? एक सेगमेंट, एक सेगमेंट, यानी टोटल कितना नंबर ऑफ सेगमेंट कितना बना? 3 सेगमेंट बना। यानी एक लाइन जो था, ये जो लाइन था, ये लाइन था, इसका अगर हमको कहा गया कि सेगमेंट बताओ, तो यहाँ पे नाम रख दे सेगमेंट का। तो लाइन सेगमेंट का नाम रखेंगे तो क्या लिखेंगे? लाइन सेगमेंट का पी क्यू, पी आर, क्यू आर होगा। ये हो गया लाइन सेगमेंट का नाम, हुआ ना? हमारे पास लाइन सेगमेंट का नाम यही हुआ। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखते हैं और अच्छे से सिमुलेशन से। ठीक ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाइन। ठीक है, इसको देखते हैं हमारे पास लाइन सेगमेंट, सर्च करते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्री आया, ग्राफिक
ज्योमेट्री। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं क्या है, लाइन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं लाइन के बारे में। लाइन यहाँ पे आ गया, नंबर लाइन, लाइन इंटीजर, ग्राफी लाइन एंड एंगल कर देते हैं। एंगल, देखो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन यहाँ पे गेम देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास। अब देखो तो यहाँ पे लाइन का एक ग्राफ दे दिया, थोड़ा सा ग्राफ कठिन है यहाँ पे, छोड़िए इसको। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, ये लाइन सेगमेंट कहलाया। समझ में आ रहा है। अब मुझे कहा गया कि एक लाइन दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक, ये इस तरह से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये बोले ए बी सी डी, 4 पॉइंट दे दिए, ठीक है, ए बी सी डी, और आपसे पूछ रहे हैं कि कितना लाइन सेगमेंट बन सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट कितना बन सकता है। ठीक है, तो वो कितना होगा, तो वो हम यहाँ से कैसे करेंगे, तो यहाँ से पहले निकाल लें ए बी, ये, उसके बाद निकाल लें क्या, बी सी भी हो, उसके बाद सी डी है, ये हो गया। उसके बाद क्या निकल सकता है मेरे पास, यहाँ से निकलेगा मेरे पास ए सी, यहाँ से मेरे पास निकलेगा ए डी, ठीक है, ये ए का काम पूरा हो गया, इससे आज ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं बी पे, बी पे निकाले तो ये ए बी तो निकला हुआ है मेरे पास, बी सी भी निकला हुआ है मेरे पास। अब यहाँ से क्या निकल सकता है, बी डी निकल सकता है, एक नया लाइन सेगमेंट। बी डी समझो, इसको चीजों को समझो, ठीक है, समझने का कोशिश करो, यहाँ रखो चीजों को, यहाँ दिमाग में, ठीक है, कोशिश करो कि समझा जाए। अब ये टीच मी एक्स्ट्रा जो है चैनल, इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, शुरू से लेके अंत। एक्स्ट्रा नाम क्यों दिया गया है, इसलिए देखिए हम बेसिक से लेकर के आपको आपको कहाँ तक पढ़ाने वाले हैं पता आपको। जैसे कि कोई बच्चा अभी 4th क्लास 6th क्लास में है, और 6th क्लास में है और देना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है नवोदय विद्यालय का या कुछ का, तो उस कंडीशन में उसकी भी तैयारी होगी। प्लस एक्स्ट्रा आपको 6 में ही 7 का पढ़ाया जाएगा, 7 वाले को 8 क्लास पढ़ाया जाएगा, 7 भी पढ़ाया जाएगा और 8 भी पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा हाई पढ़ाया जाएगा। एक्स्ट्रा का मतलब वो है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा हाई, ताकि आपका क्लास का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहे। और इसके लिए कि थोड़ा मेहनत आप करो, थोड़ा मेहनत मैं करूँ। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या निकल गया, ए बी निकल गया, ए बी निकला, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ से बी सी निकल गया, बी सी भी निकल गया, ठीक है, यहाँ पे बी सी भी निकल गया, ठीक है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब बताओ, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, यहाँ पे देखो तो ये कभी उजला चलता है, कभी काला चलता है, समझ में नहीं आता। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन पे बी डी नहीं निकला था ना, बी डी कहीं दिख रहा है इसमें, बी डी कहीं दिख रहा है, इसमें सबको मिटा देते हैं, ये सबको मिटा देते हैं, ठीक है, बी डी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, बी डी नहीं दिख रहा है। अब बी डी देखो तो बी डी एक सेक्शन हो गया। अब यहाँ से बी सी हमारे पास है, ए बी भी है। अब सी पे चले आते हैं, सी पे चले आते तो सी पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ से देखो तो सी डी, सी डी है ना, सी डी ये वाला,
सी बी, बी सी के रूप में है यहाँ पे, ए सी है यहाँ पे, मतलब ये कि तो मैक्स कितना सेक्शन बन गया, कितना नंबर ऑफ सेक्शन कितना बन गया, यानी कि सेगमेंट कितना बना, इस लाइन का सेगमेंट कितना बना, कितना बना, 1 2 3 4 5 6, 6 सेगमेंट पॉसिबल। समझ में आया? यानी सेगमेंट कहने का मतलब क्या होता है, सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। सेगमेंट क्या है भाई, तो लाइन का एक पार्ट है, सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। समझ में आ रहा है? सेगमेंट क्या है, पार्ट है लाइन का, लाइन, ठीक, whose whose length will be fixed। ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा, समझे? उसका लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा। समझ में आ रही बात? ये क्या कह रहा है, इसका लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखें कि क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये मेरे पास उसका लेंथ विल बी फिक्स, जबकि लाइन का लेंथ क्या था बाबू, फिक्स नहीं था। लाइन का एक लाइन है तो उसका लेंथ जो फिक्स नहीं था उसको इंडलेस कहा जाता है, इंडलेस, इंडलेस। समझ में आ रहा है? तो उसको कहते थे हम लोग लाइन। ठीक है, अब ये तो मेरे लाइन सेगमेंट हो गया, बहुत बढ़िया से समझ गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, चीजों को समझो, ठीक ना, समझो पहले, उसके बाद लिख लेना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अब जो बताया जा रहा है, अब हम लोग बता रहे हैं, हम लोग हम समझने वाले हैं। सेगमेंट तो समझ में, सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, एक लेंथ है, उस लेंथ को हम अगर 2 3 3 4 5 टुकड़ों में बांट दे तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। ये मुझे कहा गया। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं यहाँ से आगे। अब यहाँ से आगे क्या है मेरे पास, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं, लाइन सेगमेंट तो समझ गए। रे किसको कहेंगे, रे, रे, तो रे किसको कहा गया है पता, रे कहा गया जिसका कि एक एंड जो है कहीं पे होगा, ओरिजिन कहीं पे होता है, ठीक, जिसका, जिसके पास एक एरो होता है, एक तीर होता है, तीर, तीर, तीर देखे हो कैसा होता है, तो यहाँ पे इस तरह का तीर रहेगा, ये तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रे कहेगा। क्या कहलाएगा, रे। तो हम रे को कैसे डिफाइन करेंगे, तो रे, तो एक लाइन सेगमेंट ले लो, पहले रे को कैसे बनाना है, एक लाइन सेगमेंट ले ली, वो एक लाइन सेगमेंट के ऊपर एक रे ये वाला एरो दे दिए, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एरो। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एरो। ठीक है, तो यहां से हम यहां से क्या लिखें कि लाइन सेगमेंट है, तो हम लिख सकते हैं ए रोड, ए रोड लाइन सेगमेंट is called रे। ठीक है, ए रोड लाइन सेगमेंट, लाइन का मतलब यहाँ पे हो गया स्ट्रेट लाइन, समझ में आई बात, तो ए रोड लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, रे कहेंगे। हाँ, ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हम लोग क्या क्या बताते हैं, ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया। ठीक, अब बताओ तुम कि इसमें से पहचानना है आपको, ये
ये ए, ठीक है। अब इसमें से बताओ कि लाइन कौन है। ऊपर वाला लाइन है, ये क्या बता रहा है, ये लाइन को बता रहा है। सेगमेंट कौन है, ये भी, ये वाला। एरो कौन है, रे कौन है, रे, ये वाला रे। बहुत आसान है, पता है ना। तो हम लोग इसको देख लिए। अब चलते हैं, देख रहे हो ना, ठीक है। ध्यान से समझो, है ना, ध्यान से समझो से तुम, ठीक है, तुम उतारो मत, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चल रहे हम, तो हमारे हम मुझे क्या कहा गया उसकी बात कर लेते हैं। अब हम चलते हैं एंगल को। एंगल किसको कहेंगे, यहाँ पे हम बता रहे हैं एंगल। एंगल किसको कहेंगे, कोण, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। एंगल किसको कहते हैं, बताओ, एंगल कहते किसको है। एंगल का क्या होगा, डिफिनेशन क्या होगा, एंगल है क्या। तो एंगल जानते हो, पता है क्या है एंगल क्या है। तो एंगल के बारे में कहा गया ना कि एंगल जो है, जो इनक्लाइन, झुकाव समझते हो, झुकाव, झुकना। जैसे तुमको कहती है मम्मी झुक जाओ तनिसु, थोड़ा सा झुक जाओ, और झुक कर करके भगवान को प्रणाम करो, ठीक है। तो झुकना इसी को कहते हैं ना। तो हम लोग क्या है, अभी क्या है, सीधा खड़ा है तो क्या है, एक लाइन सेगमेंट की तरह है, स्ट्रेट, और झुक गए, समझ आ रही बात। तो कोण क्या है ना कि दो स्ट्रेट लाइन जो है ना, दो लाइन सेगमेंट जो है, अगर यहाँ पे मिल रहा दो रे, तो इसकी किसके, इसकी और इसके बीच के झुकाव को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। क्या है ये क्या बन गया, ठीक है, समझ में आया बात। तो दो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। इसका नाम दे दे अगर यहाँ पे ए बी, और इसका रख दे सी, तो तुमको क्या लग रहा है, यहाँ पे ए को, ये जो पॉइंट है ना जहां पे दोनों मिला, उसका ना, ये कॉमन पॉइंट हुआ ना, हुआ। हम दोनों वर्टेक्स का, दोनों रे का, इस रे का और इस रे का, दोनों का ये कॉमन पॉइंट है ना ए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको पता है क्या कहते हैं हम लोग, वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। और एंगल किसको कहेंगे, तो इसको लिख लेते हैं इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एंगल, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच के इंक्लाइनेशन को हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, एंगल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, यानी एंगल क्या हुआ, ये समझ में आया कि एंगल क्या हुआ। ये मेरे पास एंगल बना। अगर मान लो, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को कट कर दिया, देखो यहाँ पे ये, मान लो ये एक दूसरे को कट कर दिया, किया इस पॉइंट टू पे, हम तुमसे पूछेंगे कितना एंगल बना, तो एक एंगल ये बना, दोनों के बीच का झुकाव, ये एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, हुआ ना। हम्म, लग रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक को मिटा दे, ये वाला को ढक दे, ठीक। जैसे मान लो कि हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं केवल, रुक जाइए, इसको मिटाते हैं, केवल इसको मिटाते हैं, तो लग रहा है कि ये वाला एंगल है, केवल ये वाला एक एंगल लग रहा है,
यहाँ पे ये एंगल, जैसे दो लाइन काटा था ना एक दूसरे को, यहाँ पे इस तरह से देखो तो काटा था। तो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चार एंगल की बात किए थे हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? अब देखो तो यहाँ पे जब एंगल हमको समझ में आया तो हम लोग, देखो यहाँ पे बदमाशी नहीं करो, ठीक है, छींक छूक नहीं करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये तुम्हारे पास एंगल था, आगे चलते हैं, अगला सीन में चलते हैं। अगला सीन क्या कहता है, वर्टेक्स किसको कहते हैं? वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है? तो कहा गया ना कि दो या दो से अधिक लाइंस का या लाइन सेगमेंट का एक ही पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। कॉमन पॉइंट होता है, अगर दो लाइन का या दो से अधिक लाइन का जो कॉमन पॉइंट होगा, जो सब में हो, कॉमन का मतलब जिसको जो सब में होता है उसको कॉन्क्रुएंट पॉइंट कहते थे, कॉन्क्रुएंट पॉइंट कहते थे कि नहीं? तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट, अब मान लो कि यहाँ पे ये इसकी बात कर रहे हैं, ये एक एंगल इधर है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, ये कि ये है, इस तरह से है। तो बताओ कि यहाँ पे ए बी सी डी है ना। अब यहाँ पे वर्टेक्स के वो है, वर्टेक्स के वो है, बताओ तो जल्दी, थोड़ा सा जल्दी से, वर्टेक्स की कितना वर्टेक्स है? वर्टेक्स कितना है, कितना है? एक, केवल एक ही ना, एक ही पॉइंट है ना जो कॉमन पॉइंट है, इसके अलावा कोई और पॉइंट है कॉमन पॉइंट? है? देख लो ध्यान से समझो, यहाँ पे है कोई कॉमन पॉइंट? तो वर्टेक्स के वो हुआ, एक हुआ, समझ रहा है? अब मान लो कि यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, ये ले लिए, ये ले लिए और ये ले लिए, के वो वर्टेक्स हुआ। एक कैसे हुआ? यहाँ पे हुआ एक, एक यहाँ पे हुआ दो, और यहाँ पे कितना हो गया? तीन। तो क्या कहलाया? वर्टेक्स, समझे? तो ये कहलाता है वर्टेक्स, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन, जो वर्टेक्स कहने का मतलब क्या हुआ ना, उसको बताते हैं, ठीक है। वर्टेक्स कहने का मतलब हुआ यहाँ पे अ कॉमन पॉइंट है, ये क्या है? कॉमन पॉइंट, पॉइंट बिटवीन, बिटवीन टू और more than, more than two straight line। समझ में आ रहा है? कॉमन पॉइंट है टू और मोर देन टू स्ट्रेट लाइन के बीच का, तो ये कॉमन पॉइंट कहलाया स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पे, अब बताओगे मुझे कि यहाँ पे, ये बताओ, यहाँ से ये मेरे पास हो गया, यहाँ पे फिगर दे रहे हैं, बताओ कि के वो वर्टेक्स है, इसमें के वो वर्टेक्स है, इसमें वर्टेक्स के वो है चार, इसमें वर्टेक्स कितना है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। समझ आ रहा है? वर्टेक्स किसको क्या समझ में आया? अगर यहाँ यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे इस तरह से एक फिगर बनाते हैं, एक प्रिज्म बनाते हैं, प्रिज्म, ठीक है, इस तरह से प्रिज्म ऐसा ही रहता है ना। एक प्रिज्म ले लेते हैं, देखो तो एक प्रिज्म यहाँ से लेते हैं 3D से, एक प्रिज्म 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 प्रिज्म, ये वाला प्रिज्म है, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रिज्म ले लिए, अब बताओ इसमें कितना वर्टेक्स दिख रहा है तुमको? कितना वर्टेक्स दिख रहा है? हैं? तीन, तीन की, चार की, पांच की, छह, कितना? ना, देखो तो एक वर्टेक्स यहाँ पे है, एक वर्टेक्स यहाँ दिख रहा है, एक वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स और एक चार वर्टेक्स, ठीक है। कितना वर्टेक्स और हुआ?
4 वर्टेक्स हुआ। चलो एक दूसरा शेप लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कितना वर्टेक्स तुम लोग बनाते हो। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कितना वर्टेक्स बनाते हो। ठीक है, ये मेरे पास शेप आया। ये हम यहाँ पे ले लेते हैं शेप, ये वाली। बताओगे मुझे कि वो वर्टेक्स है, कितना वर्टेक्स है? देखो, अब 4 नीचे है, यहाँ पे देखो तो 4 नीचे है यहाँ पे, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, तो कितना वर्टेक्स हो गया? 4 और 4 8 वर्टेक्स हो गया। समझ में आ रहा है? तो वर्टेक्स का मतलब समझ में आया कि वर्टेक्स क्या होता है, हम जब बात कर रहे थे वर्टेक्स की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें रे की, तो रे यहाँ पे हम देख रहे थे, ये ले लेते हैं, ये क्या है, एक रे ले लेते हैं, एक रे इधर लिए, यहाँ से एक रे इधर लिए। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? इस दोनों के बीच के एंगल को क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। हम्म, तो ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, हम चलो एक दो फिगर और देखते हैं, एक दो फिगर और देखते हैं, उसमें पूछते हैं तुमसे कि वर्टेक्स कितना होता है। हाँ बोलिए। शो एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं इसका, इसमें मुझे बताओगे, मुझे बताओगे यहाँ पे। ठीक है, मुझे बताओगे मुझे क्या एंगल, ये मेरे पास ये है। अब बताओ मुझे कि कितना वर्टेक्स है? 1 4 8 8 वर्टेक्स हुआ ना। देखो तो यहाँ से एक वर्टेक्स यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। समझ में आ रही बात? कितना इजी है, कितना इजी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, चार्जर चाहिए आपको, ये लीजिए चार्जर। ठीक है, अब चलो यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास वर्टेक्स। अब चलते हैं, मेरे पास आ गया वर्टेक्स के बारे में, हो गया हमारे पास कि वर्टेक्स बहुत बढ़िया से निकाल लोगे। अगर यहाँ पे हम बोले, देखो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं इस तरह से। ये बना है, ठीक है, एक टेबल बना दिए। ठीक है, ये टेबल बना दिए, ये बताया। अब तुमसे पूछे कि बताओ कितना वर्टेक्स हुआ, तो एक वर्टेक्स, 2 3 और कितना हो गया? 4। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का वर्टेक्स क्या होता है वो समझ में आ गया, एंगल क्या होता है वो समझ में आया। अब एंगल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अथी पे, टॉपिक पे। एंगल, टाइप ऑफ एंगल। इसमें दो तरह का टाइप बताया गया, एक बताया गया एक इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, और एक दूसरा है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ये ध्यान रखोगे। सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे लुल्लू लुल्लू गुल्लू गुल्लू बच्चों, मेरा गुल्लू गुल्लू बच्चों,
बता रहा हूं कि EX जहां लगेगा ना, EX जहां रहता है ना, EX, ठीक, तो उसका मतलब ही होता है बाहर। ठीक है, जहां पे लगे, जैसे एग्जिट, एग्जिट, ठीक, बाहर, एग्जामिनेशन, EX लगा तो वहां पे जाते हो तो क्या निकालते हो अपने में से बाहर? नॉलेज। समझ में आ रहा है? एग्जिट मतलब बाहर जाने का रास्ता, एग्जामिनेशन। तो जनरली यही होता है। EX तो एक्सटीरियर और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी कैसे हुआ जो बता रहे हैं। जैसे मान लो कि एक एंगल है, ये है, ठीक है, यहाँ पे हम कहे कि एक शेप लेते हैं यहाँ से एंगल के लिए, और यहाँ 3D ले लेते हैं, 3D में 2D लेते हैं, यहाँ पे ये ले लिए, एक एंगल लेते हैं, यहाँ एक लाइन लेते हैं, ठीक है, दूसरा लाइन यहाँ से लेते हैं ऐसे, ठीक है, अभी ये एंगल है, अब ये एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 90 डिग्री हो गया ना। अब बढ़ रहा है, घटते 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 यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। अब देखो तो ये वाला एंगल हो गया, तो ये एंगल अब क्या कहलाएगा? ये जो हमारे पास एंगल कहलाएगा, यहाँ पे ये छोटा सा एंगल, ये एंगल है, और यहाँ पे ये एंगल है, लिख रहा है। तो ये दोनों जो है, यानी इंटीरियर एंगल की बात करेंगे ना, याद रखोगे, तो वो हमेशा छोटा एंगल बनेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे ले लिया, ऐसे ले लेते, ये एंगल हो गया, तो एक एंगल ये भी बनाना है, देखो तो नहीं बना। इसी एंगल को ना हम किए थे, ध्यान से समझे, ये इसी एंगल को ना हम लोग किए थे, अभी क्या किए थे हम लोग, इसी एंगल को किए थे, देखो तो ये पकड़े, ठीक है, यहाँ पे ये किए, अब यहाँ से क्या किए, एक एंगल लिए यहाँ से और इसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू, ऐसे, अभी ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, एक ही साइड हो गया। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, छोटा, तो ये जैसे ही होगा तो बाहर वाला जो एंगल हो जाएगा, ये जो एंगल बन रहा है हमको, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर। और ये अंदर वाला क्या कहलाएगा? इंटीरियर। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल हमेशा छोटा एंगल होता है, एक्सटीरियर से छोटा होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल हमेशा एक्सटीरियर से छोटा होता है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल को लिख दें, तो पहले लिख लेते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कहते हैं किसको है? ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं इंटीरियर एंगल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं इंटीरियर एंगल, ठीक ना। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन inclination, the angle of inclination between यहाँ देख रहा है, between नहीं दिख रहा है, angle of inclination between two straight line, angle of inclination between two straight line when its value is less than 180 डिग्री। हो सकता है ये आपको समझ में ना आ रहा हो, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे देखो 180 डिग्री 90 डिग्री क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो क्या कहानी है, 180 डिग्री का क्या फंडा है, 90 डिग्री का क्या फंडा है, वो समझ लो यहाँ पे, ठीक ना, जो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये मान लो कि एक रे है, एक लाइन है, ठीक है, एक दूसरा लाइन यहाँ से लिया, अब ये एंगल बना रहा है, देखो तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अब ये एंगल क्या हो रहा है, कम रहा है कि बढ़ रहा है? कम रहा है।
अब ये बढ़ते 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 ये कितना हो गया 90 डिग्री। इसको क्या कहेंगे 90 डिग्री। ये वाला जो है आएगा ना ये इसको क्या कहा जाता है 90 डिग्री। ठीक है, यानी एक दूसरे पे क्या है लंबा है। अब इसी को घुमाना शुरू किए यहाँ पे हम फिर क्या किए कि इसको घुमाना शुरू किए। ये घुमाना कैसे शुरू किए तो यहाँ पे हम फिर यहाँ से लिए लाइन को और यहाँ से फिर यहाँ पे जब पहले था ना इस तरह से था तो इसको इस तरह से किए ये अब ये कितना बन गया 180 डिग्री। अब कितना बन गया अब ये कितना बना 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना बना 180 डिग्री। समझ में आ रहा है ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक, अब 180 डिग्री बन गया मेरे पास। अब इसको फिर से हम घुमाना शुरू किए। अब से फिर से घुमाना शुरू किए। अब क्या किए कि फिर हम ये लिए। अब यहाँ से यहाँ जो था अब ये इस तरह से था ना। अब इसको पकड़ के फिर घुमाना शुरू किए और घुमाते 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 अब जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो देखो तो यहाँ से ध्यान से समझना ये वाला एंगल बड़ा है कि ये वाला एंगल बड़ा है। ऊपर वाला बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है ना, तो ये बड़ा है और ये वाला क्या हो गया तो ये क्या कहलाएगा इंटीरियर। इंटीरियर ठीक है, इंटीरियर ये क्या कहलाएगा एंगल। ठीक है, समझ में आ रही बात। जबकि हमारा वो वाला जो था इंटीरियर अच्छा इंटीरियर का स्पेलिंग गलत लिख दिए। चलो 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 ये होता है इंटीरियर होना था ना। इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या कहलाएगा एक्सटीरियर। समझ में आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा ये इंटीरियर। तो बड़ी बढ़िया से हम लोग समझ गए मेरे नन्हे मुन्नों आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात। आ रही है कि नहीं आ रही है आ रही होगी। अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम है। देख लीजिए कोशिश कीजिएगा समझने का। तो ये कहलाया इंटीरियर एंगल। समझ में आया। अब हम चले एक अभी हम एक परिभाषा किसका लिए डेफिनेशन किसका दिया इंटीरियर का। एक्सटीरियर एंगल का क्या लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या लिखेंगे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन between two straight line with its मेजरमेंट मैंने क्या होता है is greater than इंटीरियर। इंटीरियर से बड़ा हो जाएगा। देखो इस चीज को समझो यहाँ पे। देखो इस चीज को यहाँ पे हम कैसे समझेंगे लिख लिए। इंटीरियर एंगल क्या हो गया था एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो तुमको मिला ये जो मिला इसमें क्या कह रहा है जैसे मान लो कि ये एंगल है यहाँ पे हम लेते हैं इस तरह से।
ये एंगल लेते हैं, ये। ठीक। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे इस स्थिति में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर। तो ये वाला क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर। ठीक है। ए ओ बी, ये सी ले लेते हैं। तो ए ओ बी ये एंगल होगा। तो एंगल को कैसे दिखाया जाता है, एंगल ऐसे साइन दिया जाता है, एंगल ए ओ बी। जिस जगह पे एंगल बनेगा ना, जिस जगह पे एंगल बनेगा वो पॉइंट बीच में रहेगा, वो पॉइंट बीच में रहेगा, और दोनों एंड पे ये रहेगा, ये एंड बताएगा। समझे, नहीं समझे? अगर ए ओ बी, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ए ओ सी। वर्टेक्स कौन हो गया, वो। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे अगला, देखो यहाँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम दे रहे हैं एक ऐसे दिए, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बारे में भी बताया नहीं है, लेकिन एक फिगर है। अब बताओ इसमें इंटीरियर एंगल कितना है, हम इसका नाम दे दे ए बी, ये सी, और ये ले लिए डी। तो इंटीरियर एंगल कौन हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला हो गया। और एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया, ये वाला। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। समझ आ रहा है? अब बताओ तुम यहाँ पे हमको कि ए ओ बी, हम बोले कि एक्सटीरियर एंगल का नाम बताओ, नाम। तो हम क्या लिखोगे, यहाँ से नाम लिखोगे तो क्या लिखो, ए बी सी। कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, एंगल का डेफिनेशन, एंगल का साइन क्या है, ऐसे। क्या करोगे, ऐसे खींच के ऐसे। अब बताओ कौन सा एंगल बोल रहे हैं, कौन सा एंगल होगा, एक, दो, तीन और ये चार। बताओ इसमें ए बी सी कौन सा एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा। एक दो तीन कौन सा एंगल होगा, ए बी सी एंगल। एंगल ये दिया जाता है, इसको पढ़ा जाता है, जानते हैं क्या कहा जाता है, एंगल। क्या कहा जाता है, एंगल। तो एंगल ए बी सी बराबर हम क्या लिखेंगे, तो एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल होगा ना, होगा। यानी कि एंगल ए बराबर सी बराबर क्या लिखे, एंगल दो। समझ में आ रहा है? एंगल हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दोगे, एंगल बी ए सी बराबर क्या लिखे, बी ए सी, बी ए सी। तो तुमको देखना है ना कि बीच में कौन है। देखो यहाँ पे बीच में कौन है, तो क्या आ जाएगा, एक। तो क्या लिखेंगे, एंगल एक। हम लिखे हैं एंगल ए सी डी, आराम से। कैसे ए सी डी, हमारे पास सी जो है, सी वो किसके किसके बीच में है, ए और डी। तो ये यहाँ है, ए यहाँ है, डी यहाँ है, तो उसके बीच में कौन सा एंगल है, तो फिर तीन कैसे हुआ, बोलो। होगा तीन, तो फिर तीन कैसे कर दिए थे, तो बताओ, तीन कैसे कर दिए थे। हम्म, बोलो, समझ में आया? अब इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखाएगा, बताओ। उसका नाम लिखाएगा तो क्या लिखाएगा, एंगल तीन का नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, एंगल तीन का नाम, एंगल तीन। तो हम लिखेंगे एंगल, एंगल ए सी बी है, और वो किसके बराबर होगा, एंगल तीन के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? हैं? तो आज हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग सीखे एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल क्या होता है, कैसे इसको एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं,
एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में और भी जानेंगे, बहुत टाइप्स है इसका। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में नन्हे मुन्नो ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना, ये पर डे चलेगा, पर डे इस तरह से। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको आगे और भी बहुत, अभी तो मैथ चल रहा है, अभी साइंस भी चलना बाकी है, साइंस चलेगा, ठीक है? तो इस वीडियो को, इस चैनल पे अगर पहली बार आया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अपने नन्हे मुन्नों के लिए। और जो लोग पहले से हैं उसको लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ-साथ कुछ और लोगों का भला हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।